फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो अगली सीटेट की क्लास है, इस क्लास में हम जो है बाल विकास की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें कि बालक जो है गर्भ से लेकर के, जब बच्चा गर्भ से पलता है माँ के गर्भ में, तब से लेकर के जो है बच्चा जब परिपक्व होता है, तब तक वो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब इससे पहले हमने जो है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस था, और इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट था, उनमें की जो वीडियो है हमने पिछली क्लास में बना दी है, तो आप उसको एक बार देख लेना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है बच्चा माँ के गर्भ में, और इस गर्भ में पल रहा होता है बच्चा। तब वो जो अवस्था होती है, वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब कि जन्म से पहले की अवस्था। बच्चा जन्म नहीं लेता है, उससे पहले की अवस्था को कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। अब की बात करते हैं कि जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, यह बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है, उसका समय कितना होता है? तो उसका समय होता है 9 महीने, या फिर जो है 280 दिन होते हैं, या फिर उसको 40 सप्ताह। पेपर में जो है कई बार महीने पूछ लिए जाते हैं, कई बार दिन पूछ लेता है, या फिर कई बार जो है वीक पूछ लेता है, कितने सप्ताह का समय लगता है गर्भ में, बच्चा कितने समय तक जो है गर्भ में रहता है। तो उसका महीने, दिन और सप्ताह में अलग अलग समय होता है। 9 महीने, 280 दिन, या फिर 40 सप्ताह होता है। जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में जो है अंडाणु और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है, तब से जो है माता के गर्भ में रहता है, और उसके बाद 9 महीने तक गर्भ में रहता है। बच्चा माँ के पेट में रहता है, ठीक है। और इसमें जो बच्चे का जो पूर्ण विकास होता है, वो माँ के पर निर्भर करता है कि माँ ने जैसा भोजन किया है, उसके अनुसार जो है बच्चे के का गर्भ में विकास होगा। उसको उसी तरह का पोषण मिलेगा बच्चे को गर्भ में, जैसा कि माँ भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। अब बच्चा मान लीजिए जन्म लेता है। बच्चे ने क्या लिया? जन्म। जन्म के समय बच्चा कितना होगा? 0 वर्ष का होगा, ठीक है। बच्चा 0 वर्ष का हो, क्योंकि जन्म लिया हुआ है। तो जब जन्म लेता है, जन्म लेते समय जब बच्चे के जो सिर होता है, ये जो सिर होता है, इस सिर का वजन जो होता है पूरे शरीर के वजन का 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है, या फिर 25% जो हम कह देते हैं। मान लीजिए पूरे शरीर का वजन जो है वो 10 किलोग्राम है। हालांकि होता नहीं है किसी बच्चे का वजन जो 10 किलोग्राम। मान लीजिए किसी बच्चे के शरीर का वजन 10 किलोग्राम है, हुआ उस वक्त। तो चौथा हिस्सा कितना हो गया उसका? ढाई। चौथा हिस्सा कितना हो गया? 2.5 किलोग्राम। तो उसके सिर का वजन, उस शिशु के सिर का वजन कितना होगा? 2.5 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चा क्या होगा? शैशव होगा, शिशु होगा। तो जब शैशव या शिशु वाली जो अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। और ये कब से कब तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अब बच्चा जो है शिशु है, शैशवावस्था में आ गया, बच्चे का जन्म हो गया। तो बच्चे में देखिए, पहली बात तो इंद्रियां होती हैं, जो 5 इंद्रियां होती हैं हमें। आँख, कान होती है सुनने की, नाक होती है, त्वचा होती है और सूंघने की, आँख और जिह्वा होती है। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? इन इंद्रियों से सीखता है। ये पांचों इंद्रियां जो होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इन इंद्रियों से जो है सुन करके, सूंघ करके, स्पर्श करके त्वचा पर पे, और देख करके जो है इनसे बच्चा सीखता है। गति करके, मतलब गति क्रिया करके सीखेगा। बच्चा जो है शैशवावस्था में हाथ पैरों को इधर उधर हिलाता है, तो उसके हाथ पैर क्या होते हैं? गति होते हैं, और बच्चा उनसे गति करके सीखता है। ये किसका कहना है? ये प्याजे का कहना है, ठीक है। शैशवावस्था खतरा भरा काल है, एक सेंसिटिव पीरियड है ये। सेंसिटिव पीरियड मतलब कि खतरों से भरा होता है। इसमें बच्चे को जो है खतरनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल होती है। निर्माण काल कैसे होती है कि कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, तभी उसका पता लग जाता है
कि उसका विकास किस तरीके से होता है। बच्चे में जो गुण धीरे धीरे शैशवावस्था में आते हैं, उन्हीं से जो बच्चे में पता लग जाता है कि आगे होकर के इसका विकास किस तरीके से होगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि विकास का जो है पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट होगा या फिर जो है निर्गुण होगा, ये गुणवान होगा, ठीक है, उसका पता लग जाता है। इसी काल में बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कि यही जो काल है, शैशवावस्था जो है, इसी में बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं हम, ठीक है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक परीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही उत्तम विकास उसका जीवन होता है, उतना ही अच्छा और उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। जितना अच्छा हम बालक को निर्देश देंगे, गाइड करेंगे कि बड़ों का आदर करो, बड़े के पैर छुओ, समाज में इस तरीके से बात करो, तो उस तरीके से जितना हम गाइड करेंगे, बच्चे का निरीक्षण करेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे का, उतना ही बच्चे का विकास और अच्छा होता जाएगा, जीवन उसका बाद का सुधरता जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। मतलब कि जन्म से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे में क्या नहीं होती, बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती। और जब बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती तो उसके जो सही और गलत के निर्णय हैं वो कौन लेते हैं, उसके माता पिता। तो उसके जो संपूर्ण निर्णय है वो किस पर निर्भर रहते हैं, उसके माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्ति जो 14 तरह की होती है मैकडूगल की, भूख होती है, प्यास होती है, निद्रा होती है, जो काम वासना होती है, प्यार, क्रोध, ये सभी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उस पर आधारित होता है उसका व्यवहार, ठीक है। जो शैशवावस्था होती है उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मतलब बच्चे का जो शरीर का विकास होता है, जैसे शरीर लंबाई तेजी से बढ़ती है या फिर जो मोटाई बढ़ती है तेजी से, दिमाग जो बहुत तेज एक्टिव हो जाता है, तो ये अवस्था शैशवावस्था होती है। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था भी कहते हैं। सामाजिकरण मतलब कि बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष में होता है, जन्म से 2 वर्ष है शुरू शुरू में, तो सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण कौन सी एज में होता है, क्योंकि समाज में बच्चा कब आ गया, जन्म के बाद ही समाज में आ गया। तो और जन्म के बाद वाली अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है। तो ये सामाजिकरण की प्रारंभ होने की अवस्था भी होती है। इसे अधिगम की अवस्था भी कहते हैं। अधिगम की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा सबसे पहले कौन सी स्टेज में सीखता है जन्म के बाद में, तो शैशवावस्था आती है सबसे पहले, तो इसमें बच्चा सीखने लगता है, तो शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव होता है मतलब बच्चा सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता, उसके माता पिता ही उसके सही और गलत का निर्णय लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। आदर्श काल क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा शैशव अवस्था में जो सीखेगा, वैसा ही बच्चा जो आगे की अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक भविष्य निर्माण करेगा। बच्चा जो अच्छा गुणवान व्यक्ति है तो वो आगे उन गुणों को उपयोग करते हुए एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर वह गुणहीन व्यक्ति है तो वो हो सकता है अपराधी भी बन जाए, ठीक है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है तथा शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। मतलब शारीरिक विकास जो है इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है उनकी तुलना में जो है तीव्र गति से होता है, किसमें, शैशवावस्था में, ठीक है। अब बात करते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। देखिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। अब 0 से 2 वर्ष की तो शैशवावस्था हो गई, 2 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। इसमें बच्चा पहले तो अनुकरण या नकल दो करके सीखता है। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कि माता पिता जैसे कपड़े पहनते हैं, माता पिता जैसे पिता जिस तरीके से बाल सूंघते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, शूज किस तरीके से पहनते हैं, उनके बोलने का व्यवहार कैसा है, उन सब की जो है बच्चा नकल करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हम हमारे घर पे अगर कोई बड़ी टीवी लेकर आए लेकिन वो कार्टून के अंदर बंद है, जैसे ही हम वो आएगी घर पे तो बच्चा कहेगा क्या है पापा इसमें, पापा इसमें क्या लाए हो, जल्दी पूछेगा इसमें क्या लाया है, इसमें क्या है, क्या खाने की चीज़ है। तो कहेंगे टीवी, टीवी कैसी होती है, कैसी होती है, गोल होती है, इसमें क्या दिखेगा। तो उसमें जानने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन कई बार हम कह देते हैं उसको, तू चुप रहे यार, उसको कहते हैं तू गधा है, तू कुछ नहीं जानता, तो उसको लड़ देते हैं हम कई बार। लेकिन बच्चा फिर भी पूछता है इसमें क्या है, किस तरीके की होती है टीवी, क्या काम आती है ये, तो इस तरीके से पूछता है वो, ठीक है, क्योंकि इसमें जिज्ञासा होती है, बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होती है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, टॉय एज कहते हैं। ये किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था जो है भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, सेंसिटिव पीरियड है। अर्थात अर्थात भाषा विकास तेजी से होता है। बच्चा जो होता है शैशवावस्था में जो होता है जब 0 से 2 वर्ष का होता है,
तो बच्चा जो पहले वर्ड बोलना सीखता है, जैसे कि मम्मी, पापा, मामा, दादा, बाबा, इतना ही बोल पाता है। लेकिन जैसे कि अब बच्चा 6 वर्ष तक पहुंचता है, उसके बाद में कहाँ जाने लगता है, उस समाज में रहता है, आस पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता है तो बोलना सीखता है। इसके बाद बच्चा इसी में ही जो है स्कूल भी जाने लग जाता है। तो इसे प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है विद्यालय में जाने लग जाता है। ठीक है, तो इस जब विद्यालय में जाने लग जाता है तो उसमें भाषा विकास होता है। अलग अलग जो है जो एरिया है उसके बच्चे आते हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती है, तो भाषा अर्जन तेजी से होता है बच्चे में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। कल्पनाशीलता, कल्पना, इमेज बनाता है, दिमाग में इमेज बनती है। कोई ने कह दिया यार इस तरीके के गेम खेलेंगे, तो कल्पना करता है दिमाग में, उस तरीके से इमेज बना करके जो गेम खेलते हैं। ठीक है, अगली अवस्था जो है वो है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, वो थी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद आती उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की बात करते हैं, लेटर चाइल्डहुड, जो ये होती है 6 से 12 वर्ष की। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग के तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन, थिंकिंग करने लग जाता है, जैसे मैथमेटिकल, क्योंकि स्कूल में आ गया। एलिमेंट्री एज हो जाती है, इसे प्रारंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री एज आ जाती है, एलिमेंट्री स्कूल एज जो है उसमें जो मैथ पढ़ता है बच्चा थोड़ा थोड़ा, तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है। इसे गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा जो सबसे ज्यादा मिट्टी में खेलता है और स्कूल में भी जो है वो गंदे में रहता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहते हैं। बच्चे को नहला धुला के साफ किया, थोड़ी देर बाद फिर मिट्टी में होकर के आ गया, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। बच्चे में बहुत ज्यादा तीव्रता रहती है। थोड़ी देर में बच्चे को हमने कहा यार इतने में तो पता नहीं कहाँ चला गया, जब तक कहेंगे ना बच्चे को 2 मिनट रुक, तो मैं यहीं आ रहा हूँ, तब तक नहीं मिलेगा, वहां पे दूसरी जगह फुर हो जाएगा। तो इसमें स्फूर्ति होती है। खेलों की अवस्था होती है, गेम्स स्टेज भी कहते हैं, खेल खेलता है ज्यादा। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, मतलब बच्चे में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज, जो चीज मिली उसे, चाहे टूटा खिलौना मिल, चाहे उसे उसे लेकर के घर आ जाएगा और संग्रहण करेगा, स्टोरेज करने की प्रवृत्ति होती है। टोली, समूह या गैंग की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें अपने टोली बनाता है, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उनके साथ टोली बनाता है, गैंग बनाता है और उन्हीं के साथ जीवन खेलता है। सुबह का, शाम को तब भी खेलता है, टाइम मिलता है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें जो मूर्त, मूर्त का मतलब होता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त जो औपचारिक अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है क्या करता है, मूर्त विचार आते हैं। बच्चा पहले कैसे सीखता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में मूर्त चिंतन आता है। एक तरीके से बात करें तो मूर्त का मतलब बच्चे में जो चीज दिखाई जाती है उसी के बारे में बच्चा सबसे ज्यादा सोचता है। ठीक है, अगली अवस्था है किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था जो होती है एडोलेसेंस, इसमें ये अवस्था होती है 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष होती है। ठीक है, किशोरावस्था में व्यक्ति जो है, बालक जो है सबसे ज्यादा परिपक्व हो जाता है और उसमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है एक तो किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था जो है आंधी तूफान संघर्ष तनाव उलझन की अवस्था होती है। ये किसने कहा है? स्टेनले होल ने कहा है। देखिए, सबसे कठिन आंधी तूफान की अवस्था क्यों होती है कि बच्चे में जो है एक तो बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है, अलग अलग करना चाहता है। कहते हैं ना किशोर अवस्था में ही सबसे ज्यादा खतरनाक काल आता है। बेचारे की जो पढ़ाई की तरफ से भी देखा जाए तो 12th पास हो जाती है, उसके बाद में उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। 12th में, 10th भी इसी एज में होती है किशोर अवस्था में। बाद में उसके आगे जो है साइंस, आर्ट या कॉमर्स ले क्या ले सब्जेक्ट, तो एक उलझन आ जाती है। इसी तरीके से किसी समस्या का जो है समाधान में जो है बहुत ज्यादा उलझन आता है। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण भी होता है। पुरुष है तो लड़का है तो लड़कियों की तरफ आकर्षण में ज्यादा बढ़ता है, और लड़की है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं इस अवस्था में ही। स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि यही एक स्वर्ण काल है। कैसे? कि जिस बच्चे ने किशोरावस्था को संभाल लिया, अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लिया, वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो बच्चा संभल जाएगा। लेकिन जिसने अपने संवेगों पर किशोरावस्था में नियंत्रण नहीं रखा और वो इधर उधर के कार्यों में लग गया, तो उसका जीवन जो है, भविष्य जो है वो खतरे में हो जाता है। ठीक है, वीर हीरो वर्शिप की भावना हो जाती है इसमें। इस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, अमूर्त चिंतन, मतलब कि बच्चे में जो चीज नहीं देखी उसके बारे में भी वो सोचने लग जाता है, चिंता करने लगता है। ठीक है, और इसी जो किशोरावस्था है इसको बाल्यावस्था और युवावस्था, बाल्यावस्था या और युवावस्था या फिर जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके मध्य का संधि काल या संक्रमण काल कहते हैं। कैसे?
अभी जो बाल्यावस्था गई इसके पहले, ठीक है, और इसके बाद युवा अवस्था आएगी, युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आएगी। तो युवा अवस्था और इन दोनों के बीच किशोरावस्था है। तो इस अवस्था से जाने के लिए, जो एक बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जाने के लिए किशोरावस्था से गुजरना पड़ेगा। तो किशोरावस्था से गुजरने के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वर्ण काल है, संक्रमण काल है, संधि काल है किशोरावस्था, जो बाल्यावस्था और युवा अवस्था के मध्य का काल होता है, ठीक है। आइडेंटिटी क्रिसिस, आइडेंटिटी क्रिसिस भी इसी स्टेज में आती है। इसका जिसका अर्थ होता है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। मतलब बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में बच्चा भूल जाता है। और ये कहा है, एरिक डिक्शन ने कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो किशोरावस्था की अवस्था एज है वो 12 13 से 18 वर्ष मानी गई है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था की आयु है वो कितनी रखी गई है, 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ ने रखी है। डब्ल्यूएचओ किशोरावस्था को कितना मानते हैं, 10 से 19 वर्ष। अगर कि पेपर में डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूछे तो 10 से 19 वर्ष, और किशोरावस्था डायरेक्ट एज पूछे तो 12 या 13 से 18 वर्ष होती। तो ये हो गई यहाँ पर जो है बाल विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था चौथी, और पांचवी किशोरावस्था। अब हमें यहीं तक पढ़नी है, क्योंकि एक बच्चे का विकास परिपक्व होने के बाद में जो सीडीपी के अंदर नहीं आता है। तो हम यहीं पर जो 5 स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे आज क्लास में, बस तुम्हें पढ़ी है।